हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। आज हम रीजनिंग के अंदर क्लॉक चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हमने प्रीवियस वाले लेक्चर नंबर 7 में घड़ी से रिलेटेड स्लो एंड फास्ट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चर्चा किए थे। दोस्तों, जब घड़ी स्लो चल रही है या फास्ट चल रही है, ऐसा अगर हम कह रहे हैं मतलब घड़ी सही स्थिति में नहीं है ना, घड़ी खराब स्थिति में है, तभी घड़ी स्लो चल रही है या फिर फास्ट चल रही है, ऐसा हम कहते हैं। कभी घड़ी का सेल डाउन हो जाता है या घड़ी खराब है तो हम अपनी डेली लाइफ में ऐसा फील कर पाते हैं कि घड़ी स्लो चल रही है या फिर फास्ट चल रही है। ठीक है, स्लो चलना मतलब घड़ी का धीमा चलना, फास्ट चलना मतलब घड़ी का तेज चलना। ठीक, तो इससे रिलेटेड हमने टाइप 1 कैटेगरी के सवालों का डिस्कशन किए लेक्चर नंबर 7, जरूर विजिट करिएगा। ठीक है, तो जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं स्लो एंड फास्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को अटैक करने का, ठीक, तो टाइप 1 कैटेगरी के लिए हमने कॉन्सेप्ट्स की बात कर दी है ऑलरेडी। जो भी ट्रिक्स है या फिर फॉर्मूले हैं हमने समझाए और बेहतरीन अंदाज में बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर के सवालों का हम डिस्कशन भी किए। आज इसी क्रम में हम टाइप 2 कैटेगरी के सवालों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। घड़ियों का तेज और धीमा होने से रिलेटेड सवाल करेंगे। ठीक है, जो कि टाइप 2 कैटेगरी के ऊपर बेस्ड होगा। और ये टाइप 2 कैटेगरी कुछ इस तरह से होंगे दोस्तों, जब दी गई घड़ी धीमी या तेज होती है, उसके समय को आगे या पीछे कर दिया जाता है, तब घड़ी ने सही समय कब दिखाया। ठीक है, इसको पता करने के लिए हम एक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और वह फार्मूला कुछ इस तरह से होंगे दोस्तों, सही समय बराबर धीमा या तेज डिवाइडेड बाय धीमा प्लस तेज गुणा कुल समय। ठीक है, और इस फार्मूले में आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे यहां लिखा हुआ है धीमा या फिर तेज। ठीक है, तो हम ऊपर में है ना, मतलब धीमा या तेज बटे धीमा प्लस तेज, तो ऊपर में हम धीमा को लिखेंगे कि तेज को लिखेंगे। तो इससे रिलेटेड हम कुछ नोट पॉइंट भी यहां पे मेंशन कर दिए दोस्तों। धीमा या तेज जब भी इस तरह फार्मूला में हम बात करेंगे तो प्रश्न में ये जरूर ध्यान दें, प्रश्न में धीमा या तेज जो भी पहले दिया गया हो वह लेंगे। ठीक है, अब हम आपको एग्जांपल के साथ जरूर इस बात को कनेक्ट करेंगे दोस्तों। प्रश्न में जो पहले दिया जाएगा, अगर धीमा पहले दिया गया है तो हम यहां पे धीमा लेंगे, अगर तेज पहले लिखा गया है तो तेज लिखेंगे। ठीक है, और नीचे में धीमा प्लस तेज दोनों को लिखेंगे। समझ गए? और कुल समय का मतलब क्या है, तो कुल समय का मतलब हम सवाल में आपको कनेक्ट करेंगे दोस्तों। सो दिस इज द फार्मूला, दिस इज द फार्मूला फॉर टाइप 2 कैटेगरी क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखने का प्रयास करूंगा हमेशा जब भी सवाल अटैक करूं। तो ये सही समय कब दिखाएगा जब भी हमको कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको शॉर्ट तरीके से लिखना चाहूंगा। धीमा को बोलते हैं जी स्लो, ठीक है, तेज को बोलते हैं फास्ट। तो स्लो और फास्ट डिवाइडेड बाय स्लो प्लस फास्ट, धीमा प्लस तेज गुणा कुल समय। अगर मैं कुल समय को प्रदर्शित कर दूं कैपिटल टी से, तो यहां पे मैंने लिख दिया जी कैपिटल टी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमको पता करनी होगी जो सही टाइम को बताएगा, सही समय को बताएगा एक्चुअली। ठीक है ना, ये अब आइए एक एग्जांपल के साथ हम आपको कनेक्ट करने जा रहे हैं। ये रहा स्क्रीन में एक एग्जांपल, बड़े ध्यानपूर्वक रीड करेंगे, उसके बाद अटैक करेंगे। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, लगातार तेज होती जा रही है ना। ऐसा पाया गया कि सोमवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी। यदि वह गुरुवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो गई, तो बताइए उसने सही समय कब दिखाया होगा। तो देखो यार, घड़ी खराब है तभी ऐसा देखने को मिल रहा है, तभी ऐसा बात किया जा रहा है। सोमवार को देखा गया तो शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी, है ना। गुरुवार को देखा गया तो शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो गए।
तो घड़ी में कुछ ना कुछ खराबी है, गड़बड़ी है ना। हो सकता है घड़ी का बैटरी डाउन है, ठीक है, मतलब घड़ी खराब है, इतना तो समझ में आ रहा है। लेकिन सवाल बोल रहा है कि इन दोनों समय के बीच, है ना, कभी ना कभी घड़ी सही समय दिखाया होगा। सोमवार शाम 5 बजे से गुरुवार शाम 5 बजे के बीच कभी ना कभी सही टाइम बताया होगा, है ना। तो सही समय कब दिखाया होगा वह खराब घड़ी, ये बतानी है भाई। अगर घड़ी बंद है तो एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताता है कि नहीं बताता है, बताइए। तो ये तो खराब घड़ी है, कभी न कभी ये भी सही समय बताया होगा, है ना। तो सबसे पहले हमने लिखा जी फार्मूला, ठीक है, स्लो या फिर फास्ट ऐसे कहेंगे, डिवाइडेड बाई स्लो प्लस फास्ट, गुणा करेंगे कुल समय मतलब टोटल टाइम, ठीक है। देखिए दोस्तों, सवाल में लिखा गया है सोमवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी। घड़ी पीछे किस स्थिति में चलेंगे, जब घड़ी स्लो चल रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पे स्लो कितना मिनट स्लो, 8 मिनट स्लो। उसके बाद पाया गया कि गुरुवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो गए, है ना। घड़ी आगे कब चलेंगे, जब घड़ी फास्ट चल रहे होंगे, तेज चल रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने कहा फास्ट, 10 मिनट फास्ट, ठीक है। अच्छा जी, तो इस सवाल में सबसे पहले आपको स्लो की बात किया गया है क्या, धीमा, उसके बाद फास्ट की बात किया गया मतलब तेज। तो हमने क्या बताया था फार्मूले में, धीमा या तेज, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो प्रश्न में धीमा या तेज जो भी पहले दिया गया हो वह लेंगे, ठीक है ना। जो पहले दिया गया हो उसको हम लिखेंगे। तो पहले स्लो की बात हुई है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हमने कहा जी स्लो टाइम, कितना टाइम या फिर कितना मिनट स्लो चल रहे हैं घड़ी, 8 मिनट। अच्छा जी, नीचे में स्लो और फास्ट दोनों लिखेंगे, तो 8 मिनट स्लो और 10 मिनट फास्ट, गुणा ये टी क्या बताएगा दोस्तों, तो टी बताएगा टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। अब ये टोटल टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इधर आइए। हमने कहा एक खराब घड़ी को हमने ऑब्जर्व किया, सबसे पहले ऑब्जर्व कब किया, सोमवार मतलब मंडे शाम 5 बजे, शाम 5 बजे मतलब 5 PM, 5 PM, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगला ऑब्जर्वेशन लगाया हमने गुरुवार को, सोमवार के बाद अगला ऑब्जर्वेशन गुरुवार को लगाया, है ना। और गुरुवार को कब हमने ऑब्जर्व किया, फिर से शाम 5 बजे मतलब 5 PM, ठीक है। तो सोमवार शाम 5 बजे से गुरुवार शाम 5 बजे तक टोटल कितना टाइम हुआ, ठीक है। अच्छा जी, तो घड़ी में 12 घंटे होते हैं। अच्छा, एक दिन में 24 घंटे। अगर मैं अगला दिन का फिर से कहूं शाम 5 बजे, अगला दिन का फिर से शाम 5 बजे कहूं मतलब मंगलवार, तो इस बीच कितना ड्यूरेशन लगेगा, 24 घंटे, 24 घंटे, हाँ कि ना। तो सोमवार शाम 5 बजे से मंगलवार शाम 5 बजे 24 घंटे, हमको पहुंचना है गुरुवार शाम 5 बजे, ठीक है। तो हमने कहा जी बुधवार शाम 5 बजे, ऐसा हम कह रहे हैं। तो मंगलवार शाम 5 बजे से बुधवार शाम 5 बजे फिर से 24 घंटे, एक दिन हो गया, है ना। फिर बुधवार शाम 5 बजे से गुरुवार शाम 5 बजे फिर से 24 घंटे। तो कुल मिला के सोमवार शाम 5 बजे से गुरुवार शाम 5 बजे तक अगर हम बात करें तो टोटल बताएंगे जरा, 24 या 72, 72 घंटे होंगे क्या, कितने घंटे, 72 घंटे, ठीक है। तो टोटल टाइम की जगह हम लिख देंगे यहां पे 72 घंटे।
अब देखो यार, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है मिनट में है, हाँ जी, नीचे वाले वैल्यू भी मिनट में है, तो ये तो मिनट से मिनट डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे जो फाइनल आंसर आने वाले हैं दोस्तों, ये टोटल टाइम इसी बात पे डिपेंड करेगा कि टोटल टाइम अगर घंटे में है तो आंसर घंटे में आएंगे, मिनट में है तो मिनट में। ठीक है, तो ये घंटे में है क्या दोस्तों, टोटल टाइम? हाँ जी, बात तो सही है, तो हमारा फाइनल आंसर घंटे में आएगा। ऐसे ही कुछ हम प्रीवियस वाले लेक्चर में जो सवाल किए थे स्लो एंड फास्ट से रिलेटेड, वहां पर भी वही बात किए थे। ठीक है, अच्छा, ये एग्जांपल है, बहुत गहराई के साथ हम इसको अटैक करना सीखेंगे। उसके बाद फिर जब हम ऑब्जेक्टिव सवाल कराएंगे एमसीक्यूज, ठीक है, तो उसको हम फास्ट तरीके से सॉल्व करते चलेंगे। यहां तक की बात पक्की है कि नहीं? हाँ जी, यहां तक की बात तो पक्की है। अब देखो, हमने कहा जी ये 8 और 10 18 गुणा करेंगे 72। तो आप कहेंगे सर 18 से एक बार में, 18 से 4 बार में, 4 का गुणा 8 से होगा, तो हमने कहा जी 32 घंटे, 8 चौके 32 घंटे। तो 32 घंटे बाद, एक्चुअली 32 घंटे बाद सही टाइम बताएगा, है ना। तो हमने कहा जी शाम 5 बजे, सोमवार को शाम 5 बजे देखा गया, फिर डायरेक्ट गुरुवार शाम 5 बजे देखा गया। ठीक, तो इस बीच में कभी ना कभी सही टाइम बताया होगा। जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया सोमवार शाम 5 बजे से गुरुवार शाम 5 बजे के बीच, मतलब यहां कहीं पे सही टाइम बताया होगा। तो 32 घंटे बाद ऐसे बोल रहे हैं, तो सोमवार शाम 5 बजे से हम काउंट करेंगे। ठीक है, सोमवार शाम 5 बजे से हम काउंट करेंगे। तो मैंने कहा दोस्तों सोमवार शाम 5 बजे से मंगलवार शाम 5 बजे, ये तो हो गया 24 घंटे। ठीक है, अब मैंने कहा दोस्तों 32 में 24 को आप हटा दो, मतलब माइनस कर दो, तो कितना बचेगा? 8 घंटे। तो 8 घंटे और जाना पड़ेगा हमको। मंगलवार शाम 5 बजे, है ना, मंगलवार शाम 5 बजे में 8 घंटा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, 8 घंटा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमने कहा मंगलवार शाम 5 बजे, इसमें 8 घंटा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसमें 8 घंटा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा प्लस। तो कितना बज रहा होगा बताइए? तो हमने कहा दोस्तों मंगलवार रात 12 बजे, ठीक है, मंगलवार शाम 5 बजे से मंगलवार रात 12 बजे ऐसे हम कहें, ठीक है, तो 7 घंटा का अंतराल हो रहा है। तो अगर मैं 7 घंटा आगे बढ़ाऊंगा तो मंगलवार रात 12 बज रहा होगा, और उसके आगे जाऊंगा, है ना, रात का 1 बजे, ऐसा मैं बोल रहा हूं, तो बुधवार चालू हो जाएगा क्या? बुधवार चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है बुधवार 1 बजे, मतलब ये एएम हो जाएगा क्या? सुबह चालू हो जाएगा, बुधवार 1 AM, ये सही टाइम होगा, है ना। मतलब सोमवार शाम 5 बजे ये पाया गया कि घड़ी 8 मिनट पीछे थी, ठीक है ना। अगर हम बुधवार सुबह 1 बजे बात करें, या फिर ऐसा कहिए बुधवार 1 AM को अगर हम देखें, तो भाई घड़ी ने बिल्कुल सही समय दिखाया होगा। ठीक है, तो ऐसे आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ठीक है ना, ऐसे आपके पास ऑप्शन रहेंगे। तो हमने कहा जी सही समय कब दिखाया? तो बुधवार 1 AM, है ना, या बुधवार का सुबह 1 बजे, ऐसे ही। ठीक है, चलिए कुछ डिफरेंट फ्लेवर के हम एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, स्लो एंड फास्ट से रिलेटेड टाइप 2 पैटर्न के सवाल। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, सोमवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी, यदि वह गुरुवार शाम 5 बजे 16 मिनट आगे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा? अब देखो यार, सवाल में सबसे पहले बात हुई है
8 मिनट पीछे थी, वह घड़ी 8 मिनट पीछे थी, जरूर वह घड़ी स्लो चल रहे होंगे। अच्छा जी, फिर बाद में पाया गया वह खराब घड़ी 16 मिनट आगे हो गए, इसका मतलब जरूर वह घड़ी अब फास्ट चला होगा, हाँ कि ना। तो हम फार्मूला लिखते हैं स्लो और फास्ट, है ना, धीमा या तेज डिवाइडेड बाई धीमा प्लस तेज, स्लो प्लस फास्ट गुणा टोटल टाइम। ठीक है जी। तो हमने कहा जी ऐसे बार बार फार्मूला लिखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यकीन मानिए, अगर आपने सही तरीके से ठीक ठाक प्रैक्टिस किए तो। ऊपर में धीमा या तेज दोनों में से एक को लिखा जाता है, तो किसको लिखें? सवाल में सबसे पहले किसका जिक्र किया गया है? स्लो का जिक्र किया गया कि फास्ट का? तो आप कहेंगे जी स्लो का जिक्र किया गया, इसलिए हम स्लो को लिख देंगे ऊपर में। कितना मिनट स्लो? तो 8 मिनट स्लो डिवाइडेड बाई नीचे में दोनों को ऐड करते हैं, स्लो प्लस फास्ट, 8 प्लस 16 24 हो जाएगा। टोटल टाइम कहें तो भाई सबसे पहले देखा गया सोमवार शाम 5 बजे, फिर गुरुवार शाम 5 बजे देखा गया। ठीक है, तो सोमवार शाम 5 बजे से गुरुवार शाम 5 बजे, है ना, टोटल कितना ड्यूरेशन हो रहा है? तो इसको काउंट करने का कोई फार्मूला है, कोई ट्रिक है? नहीं भाई, ये तो आप, है ना, जस्ट अपना लॉजिक इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक, सोमवार शाम 5 बजे से, ठीक है, अब ये भी मैं कह रहा हूं बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सोमवार से पहुंचना है हमको गुरुवार, लेकिन टाइमिंग का ख्याल रखना है आपको। सोमवार शाम 5 बजे से गुरुवार शाम 5 बजे। ठीक, तो हमने कहा सोमवार से मंगलवार, सोमवार शाम 5 बजे से मंगलवार शाम 5 बजे, ये हो गया जी 24 घंटे। कितना? 24 घंटे। एक दिन ना, मंगलवार शाम 5 बजे से बुधवार शाम 5 बजे, मंगलवार शाम 5 बजे से बुधवार शाम 5 बजे, दूसरा दिन मतलब फिर से 24 घंटा, बुधवार शाम 5 बजे से गुरुवार शाम 5 बजे, यस, फिर से एक दिन ऐड हो जाएगा, मतलब 24 घंटा फिर। तो 24 प्लस 24 प्लस 24 72 घंटा। ठीक है, बार बार इसको मैं ऐसे लिखने की जरूरत मैं नहीं समझता, है ना, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग है इसलिए हम लिख लिख के बता रहे हैं। ठीक ना, अब देखो बस अब सवाल सॉल्व हो गया है, सवाल सॉल्व हो गया है। 24 से कम 24, 24 तिया 72, 8 का गुणा 3 से करेंगे तो 8 तिया 24 घंटे। ठीक ना, तो अगले 24 घंटे में, अगले 24 घंटे में घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। अगले 24 घंटे मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि सोमवार शाम 5 बजे पहली बार ऑब्जर्व किया गया, अगली बार ऑब्जर्व किया डायरेक्ट गुरुवार शाम 5 बजे। ठीक है, तो इस बीच में कभी ना कभी घड़ी ने सही समय दिखाया होगा ना। अरे बंद घड़ी भी एक दिन में 2 बार सही समय दिखाता है, तो ये तो खराब घड़ी है। तो सोमवार और गुरुवार के बीच, सोमवार शाम 5 बजे से गुरुवार शाम 5 बजे के बीच कभी ना कभी घड़ी सही समय दिखाया होगा। तो यहां पे वो समय आपने पता कर लिया 24 घंटे इस फार्मूले से। ठीक है, तो ये 24 घंटे बाद ऐसा, तो अगले 24 घंटे बाद ऐसा बोलना सही होगा क्या? हाँ जी, तो गुरुवार के बाद अगले 24 घंटे कहेंगे कि सोमवार के बाद? भाई साहब सोमवार के बाद सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया, है ना, हम 2 बार ऑब्जर्व करते हैं ऐसे सवाल में। सबसे पहले ऑब्जर्व किया सोमवार शाम 5 बजे, फिर अगली बार ऑब्जर्व किया गुरुवार शाम 5 बजे। ठीक ना, तो हमने कहा जी सोमवार शाम 5 बजे से, ठीक है, आप 24 घंटे आगे चले जाओ, ऐसे ही कहेंगे 24 घंटे आगे चले जाओ। तो इसका मतलब है हमको क्या मिलेगा? डायरेक्ट मंगलवार शाम 5 बजे। दिख रहा होगा, देखो मंगलवार 5 PM, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अरे दिमाग में कुछ स्टोरी क्रिएट हो रहा है कि कैसे कैसे करना है करके, वो स्टोरी क्रिएट होना जरूरी है ना, उसके बाद हम धड़ाधड़ सवाल को लगाएंगे यार। ठीक, अब देखना
अगला सवाल को हम थोड़ा फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे, कोशिश करें। एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, शनिवार शाम 4 बजे 5 मिनट पीछे थी, यदि वह मंगलवार शाम 4 बजे 7 मिनट आगे हो गई, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। ठीक, तो इस सवाल में सबसे पहले स्लो की बात हुई है ना, 5 मिनट स्लो पहले लिख देंगे। उसके बाद फास्ट की बात हुई है, 7 मिनट फास्ट, तो स्लो प्लस फास्ट नीचे लिख देते हैं, 5 7 12। अब टोटल टाइम तो हमने कहा जी शनिवार शाम 4 बजे मतलब 4 PM, ये पहला ऑब्जर्व किया गया। दूसरा ऑब्जर्व कब किया गया, मंगलवार शाम 4 बजे। हाँ जी, मंगलवार शाम 4 बजे, ठीक ना। अच्छा, तो चलो टोटल टाइम देख लो, शनिवार शाम 4 बजे से मंगलवार शाम 4 बजे टोटल टाइम कितना होगा जी। तो हमने कहा जी शनिवार से रविवार, शनिवार से रविवार ये हो गए 1 दिन, रविवार से सोमवार ये हो गए 2 दिन, सोमवार से मंगलवार ये हो गए 3 दिन। टोटल 3 दिन का ड्यूरेशन है। 1 दिन मतलब 24 घंटे, तो 3 दिन मतलब 72 घंटे होगा ना। ये ले भाई, अब देखो 12 से काटेंगे एक बार में, 12 से काटेंगे कितना 6 बार में, 12 से एक बार में, 12 से 6 बार में, 12 कम 12, 12 छके 72, 6 का गुणा 5 से करें 30 घंटा। ठीक है, तो अगले 30 घंटे में वह खराब घड़ी सही समय दिखाया होगा। अगले 30 घंटे मतलब आपने पहला ऑब्जर्व किया था शनिवार शाम 4 बजे, तो इससे अगले 30 घंटे, ठीक है ना। तो शनिवार शाम 4 बजे, तो अगले 30 घंटे मतलब यहां पे आप 30 घंटे ऐड करेंगे। ठीक है, तो 24 घंटे ऐड कर देने से क्या आएगा बताइए जरा। 24 घंटे ऐड कर देने से रविवार का शाम 4 बजे, हाँ कि ना। अगर मैं 24 घंटा ऐड कर देता हूं शनिवार शाम 4 बजे में, तो रविवार शाम 4 बजे मिलेगा। तो मैंने कहा दोस्तों 30 माइनस 24, अच्छा 30 घंटा आगे बढ़ना है। ठीक है, कितना घंटा आगे बढ़ना है, 30 घंटा आगे बढ़ना है। शनिवार शाम 4 बजे से 30 घंटा आगे बढ़ना है, तो हम 24 घंटा आगे बढ़ गए, तो रविवार शाम 4 बजे मिला। तो 30 में 24 को हटाओ तो 6 घंटा, 6 घंटा और आगे बढ़ो, 6 घंटा और आगे बढ़ो। ठीक है, तो हमने कहा जी शाम 4 बजे में 6 घंटा ऐड करो, तो 5 6 है ना, 7 8 9 10, हाँ कि ना। तो रविवार 10 PM, देख लो जरा, रविवार 10 PM, रविवार को रात 10 बजे सही समय दिखाएगा। तो ये जो रविवार रात 10 बजे है, ठीक ना, ये शनिवार शाम 4 बजे और मंगलवार शाम 4 बजे दोनों के बीच है क्या, रविवार रात 10 बजे। ठीक, तो ऐसे पैटर्न के सवाल में 2 बार हम ऑब्जर्व करते हैं खराब घड़ी को, तो आपको दिखता है कि एक बार पीछे थी तो एक बार आगे थी, इस तरह। ठीक है, तो दोनों ऑब्जर्वेशन के बीच में किसी न किसी टाइम में सही समय दिखाया होगा, वो सही समय बताना है तो ये फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे जो आंसर आता है वो क्या बताता है जी, पहला ऑब्जर्वेशन से उतने घंटे बाद, ठीक है ना, मतलब अगले 30 घंटे में ऐसे घड़ी सही समय दिखाया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल। एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है, शनिवार सुबह 8 बजे 5 मिनट तेज थी, शनिवार सुबह 8 बजे 5 मिनट तेज थी, मतलब घड़ी जरूर फास्ट चल रहे होंगे। यदि रविवार सुबह 7 बजे 60 मिनट पीछे हो, ठीक है,
7 मिनट पीछे, मतलब घड़ी जरूर स्लो चल रही हो, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा? तो हमने कहा जी, जो पहले दिया गया हो, है ना, स्लो और फास्ट में जो पहले लिखा गया हो उसको हम ऊपर में लिखते हैं। तो फास्ट पहले लिखा गया 5 मिनट फास्ट, नीचे में स्लो और फास्ट दोनों को ऐड करते हैं। स्लो 7 मिनट है, फास्ट 5 मिनट, 7 5 12 गुणा टोटल टाइम लिखेंगे। तो टोटल टाइम देख लो जरा, शनिवार सुबह 8 बजे पहला ऑब्जर्वेशन किया गया, ठीक है, तो पाया गया फास्ट चल रहा है, खराब घड़ी फास्ट चल रहा है। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन जस्ट अगले दिन रविवार को किया गया, तो पाया गया स्लो चल रहा है, ठीक है। तो रविवार को किस समय? सुबह 7 बजे। तो भाई टोटल टाइम ड्यूरेशन बताओ, शनिवार सुबह 8 बजे से रविवार सुबह 7 बजे, तो 24 घंटे में 1 घंटा कम होगा क्या? हाँ जी, बात तो सही है, ठीक है ना, 23 घंटे। अग्री करेंगे? एक इसमें 23 घंटे में है, ध्यान रखना। तो आंसर भी हमारा घंटे में आएगा। चलो, 23 पंजे 115 होता है क्या? 20 पंजे 100, 3 पंजे 15, 100 और 15 115 डिवाइडेड बाई 12, ये घंटे किसमें आएगा? घंटे में आएगा, ठीक है। अब थोड़ा तकलीफ हो गया, फाइनल आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 से डिवाइड करो 115 को, 12 निया 108, है ना, 108 में 7 रह जाएगा शेष, तो 9 सही 7/12 घंटे, हाँ कि ना? अच्छा जी, मैं अगर चाहूं यहां पे तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, 9 घंटे प्लस, ठीक है, 7/12 घंटे लिख सकता हूं। अच्छा जी, अब ये 7/12 ये किसमें बताइए? सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा घंटे में है, 9 घंटे और यहाँ पे 7/12 ये भी घंटे में है। मैं 7/12 को मिनट में बदलना चाहूं तो बदल सकता हूं, हाँ जी बदल सकते हो बिल्कुल। तो यहां पे आ जाओ, 9 घंटे हो गया ये, प्लस 7/12 ये घंटे में है, मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा करें, तो ये किस में आ जाएगा? मिनट। तो आप कहेंगे 9 घंटे 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 7 पंचे 35, 35 मिनट। तो हमने कहा पहला ऑब्जर्वेशन किया शनिवार सुबह 8 बजे, ठीक है। तो शनिवार से, अच्छा, शनिवार सुबह 8 बजे से 9 घंटे 35 मिनट आगे चले जाओ, तो आपको घड़ी सही समय बताएगी। यही बात हुआ कि नहीं हुआ जी? हाँ जी, बात तो सही है, अरे यही बात हुआ ना। तो हमने कहा यहां पे 9 घंटे 35 मिनट, 9 घंटे 35 मिनट, है ना, किसमें बोल रहा हूं मैं? इसमें 9 घंटे 35 मिनट ऐड करो, तो 8 4 12, 4 घंटे हो गया। फिर उसके बाद पीएम चालू होगा, 5 घंटे और ऐड करेंगे तो शाम के 5 बजेंगे, ठीक है ना। मतलब 9 घंटा ऐड करेंगे 8 बजे के बाद, 9 घंटा ऐड करेंगे तो शाम के 5 बजे, हाँ कि ना। 35 मिनट ऐड और कर दो तो 5, है ना, 5, अब ये 35, ठीक, किसमें होगा ये जी? पीएम में होगा। शनिवार सुबह 8 बजे से आप 9 घंटा 35 मिनट आगे जाएंगे तो शनिवार शाम 5:35, शनिवार शाम 5:35, शनिवार 5:35 PM, ठीक है।
अरे समझ आया, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल, एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है, बुधवार सुबह 5 बजे 9 मिनट तेज थी, यदि वह शनिवार शाम 5 बजे 3 मिनट पीछे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। ठीक है, हमने कहा जी 9 मिनट तेज, ये पहले लिखा गया है, तो फास्ट वाला पहले लिखा गया है, तो हम फास्ट वाले को ऊपर में लिख देंगे। कितना, 9 मिनट फास्ट। फिर देखो 3 मिनट पीछे मतलब स्लो, तो नीचे में हम क्या करते हैं, फास्ट और स्लो को ऐड कर देते हैं। 9 + 3 12 गुणा टोटल टाइम। तो पहला ऑब्जर्वेशन बुधवार को किया गया, कितना बजे, सुबह 5 बजे मतलब 5 AM। दूसरा ऑब्जर्वेशन किया गया शनिवार को, कितना बजे, सुबह 5 बजे नहीं, शाम 5 बजे, ध्यान रखना, मतलब 5 PM। ठीक है जी। अच्छा, तो अगर मैं कहता हूं सुबह 5 बजे से अगले दिन का सुबह 5 बजे तक, तो 24 घंटे। तो बुधवार से, है ना, बुधवार से आप जाएंगे गुरुवार, गुरुवार से आप जाएंगे शुक्रवार, फिर शुक्रवार से आप जाएंगे शनिवार। तो बुधवार सुबह 5 बजे से गुरुवार सुबह 5 बजे 24 घंटा। हाँ जी, गुरुवार सुबह 5 बजे से शुक्रवार सुबह 5 बजे फिर से 24 घंटा। शुक्रवार सुबह 5 बजे से शनिवार सुबह 5 बजे फिर से 24 घंटा। लेकिन शनिवार को हमको पहुंचना है शाम 5 बजे, सुबह 5 बजे नहीं, शाम 5 बजे। ठीक ना, तो सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे कहते तो 12 घंटा और ऐड हो जाएगा क्या, है ना। तो हमने कहा जी 24 + 24 + 24, और शनिवार का सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे, ऐसा हम कहें तो 12 घंटा और कितना हो जाएगा, 24 24 48 48 और 24 72 72 और 2 74 10 84 84 घंटे। ठीक है, तो हमने कहा जी ये 84 आवर। ठीक, अब चलो ये तो सॉल्व हो गया। फिर 12 से कट जाएगा पूरी तरह, देखो 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, 9 सत्ते 63, 9 गुना 7 63, 63। ठीक है, तो अगले 63 आवर में वह खराब घड़ी सही समय बताएगा। तो बुधवार से काउंट करेंगे क्या, है ना, बुधवार शाम 5 बजे से, बुधवार शाम 5 बजे से आप घड़ी को 63 घंटा आगे ले जाओ। तो हमने कहा जी, हमने कहा अगर आप 72 घंटा आगे ले जाते हैं तो शनिवार सुबह 5 बजे 5 AM ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ, अगर 72 घंटा आगे ले जाते हैं तो। बुधवार सुबह 5 बजे से अगर आप 72 घंटा आगे ले जाते हैं तो 24 24 24 मतलब 72, तो शनिवार सुबह 5 बजे, हाँ कि ना। लेकिन हमको 72 घंटा आगे नहीं ले जाना है, 63 घंटा आगे ले जाना है। तो मैंने कहा जी कितना घंटा पीछे करना पड़ेगा। फिर हमने कहा अगर आप 72 घंटा में 63 घंटा को हटाओ, ठीक है, मतलब माइनस कर दो, 12 में 3 9, ठीक ना, तो 9 घंटा, 9 घंटा पीछे कर दो, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। शनिवार सुबह 5 बजे में 9 घंटा पीछे चले जाओ। तो सबसे पहली बात 5 घंटा पीछे चले जाएंगे तो शुक्रवार आ जाएगा, शुक्रवार रात 12 बजे, यही कहेंगे, ठीक है। शुक्रवार रात 12 बजे से शनिवार चालू होता है ना, तो शनिवार सुबह 5 बजे में आप 9 घंटा माइनस करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा जी सबसे पहले 5 घंटा माइनस करो, तो शुक्रवार रात 12 बजे, ठीक है। फिर मैंने कहा जी 4 घंटा और पीछे ले जाओ ना, तो 8 बजे, रात होगा 8 बजे, लेकिन हम पीछे जा रहे हैं तो
रात 12 बजे शुक्रवार मिला, और फिर 4 घंटे पीछे जाएंगे तो भाई शुक्रवार रात 8 बजे। हाँ कि ना? समझ पा रहे हैं कि नहीं यार, बताओ। ठीक है, तो आपने कहा दोस्तों शुक्रवार रात 8 बजे, मतलब 8 PM। चेक करके देख लो ना। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आंसर देखो यार, बी फॉर बॉम्बे। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, चलो एक सवाल हम आपको होमवर्क दे देते हैं। एक सवाल हम आपको होमवर्क में दे दे। ये लो भाई, होमवर्क में दे दिया गया है, जरूर आप लगाएं इस सवाल को, और जो आंसर आपका आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो इसी के साथ आज का यह लेक्चर हम एंड करते हैं। ठीक है, तो सर घड़ी में और कितना बचा हुआ है? देखो, हम 8 लेक्चर अभी तक प्रोवाइड कर दिए हैं, 2 लेक्चर और आएगा, है ना? अगर एक लेक्चर में लाएंगे तो थोड़ा लेंदी लेक्चर होगा, लगभग 1.5 घंटे के आसपास। अगर 2 लेक्चर लाएंगे तो मान के चलिए 45 से 50 मिनट के 2 लेक्चर आएंगे, जिसमें हम वाटर इमेज, है ना, घड़ी का वाटर इमेज, घड़ी का मिरर इमेज, इससे रिलेटेड सवाल सॉल्व कराएंगे, कॉन्सेप्ट्स के साथ, ट्रिक के साथ, या कहिए फार्मूले के साथ। ठीक है ना? जैसे हमने कहा जी, दीवार में घड़ी टंगी हुई है, ठीक है, इस दीवार में, और सामने वाले दीवार में मिरर लगा हुआ है, दर्पण। तो घड़ी में अगर मान लो 3:20 हो रहा है, तो उस सामने रखी दर्पण में घड़ी का जो प्रतिबिंब बनेगा, बताइए उसमें कितना समय हो रहा है? ऐसे। तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, है ना, और जल प्रतिबिंब, इससे रिलेटेड सवालों का हम डिस्कशन करेंगे, जो कि आखिरी टाइप का सवाल होगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हमारा घड़ी बेहतरीन अंदाज में फिनिश हो जाएगा दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम के लिए जाइए, एसएससी, रेलवे, व्यापम, पीएससी, बैंकिंग, ठीक है, लगभग ऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, कैलेंडर का चैप्टर हो, चाहे वो डाइस का चैप्टर हो, चाहे सेटिंग अरेंजमेंट, सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक, मेरे को तो चैप्टर के नाम भी याद नहीं आ रहे हैं, सारे चैप्टर हम फिनिश कर दिए हैं। ठीक है, तो 2 सेक्शन होते हैं रीजनिंग के, एक तो होता है वर्बल, तो वर्बल का मान के चलिए ये आखिरी टॉपिक है, घड़ी, और दूसरा पार्ट होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में होता क्या है दोस्तों, कि आपको जैसे 4 डायग्राम के टुकड़े करके दिए गए हैं, अब उस चारों डायग्राम के टुकड़े को जोड़ना है, तो आपको फाइनल डायग्राम कैसे दिखेगा, इस टाइप का। मतलब वहां पे कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होता है ना, देखना है और देखकर बताना है। नॉन वर्बल, है ना, गैर मौखिक ऐसे बोलते हैं। ठीक, तो हम कराएंगे आपको नॉन वर्बल भी। ठीक है, लगभग वर्बल के सारे चैप्टर्स फिनिश हो जाएंगे घड़ी चैप्टर के बाद। कुछ ऐसे छोटे मोटे और चैप्टर है जिसको हम आपको करा देंगे। ठीक है, चलिए, तो आप प्रॉपर तरीके से रीजनिंग के इस सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा दोस्तों। एक बार फॉलो करें, बेहतरीन अंदाज में आपको, और कहीं दूसरे जगह पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कहीं से भी पढ़ें, ठीक है, आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि रीजनिंग मतलब आसान सब्जेक्ट है, सवाल तो वैसे भी तोड़ मोड़ करके हम बना ही लेते हैं, वो अलग चीज है, बना लेते हो आप, लेकिन दिए गए समय में बन रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम से निकलने के बाद, है ना, हर सवाल का आंसर आपके पास होता है, ठीक, लेकिन एग्जाम ड्यूरेशन में क्या आपके पास हर सवाल का आंसर है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना। और सही समय में क्या आप आंसर दे पा रहे हैं?
तो इसके लिए जरूरी है कि आप एक प्रॉपर है ना स्ट्रेटेजी बनाकर या फिर हम कहें तो आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा हर सब्जेक्ट को, ठीक है, या फिर हम कहें हर चैप्टर को, तब जाकर आप ट्रिक्स समझ पाते हैं, तब जाकर आप स्मार्टनेस अप्रोच को समझ पाते हैं और एक दिए गए समय में सही आंसर ला पाते हैं। ठीक है, हम ये बताना चाह रहे हैं। तो आप कहीं से भी पढ़ें, ठीक, जीरो से चालू करें और पहुंचे आप पूरा जहां जिस लेवल तक आप जा सकते हैं। ठीक, ऊपर ऊपर से पढ़ने से आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई हमने तो पढ़ लिया, है ना। पढ़ना अलग चीज है, सवाल बनने चाहिए। ठीक है, क्या आपने उस लेवल तक पढ़ा है, प्रैक्टिस किया है, ठीक, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक, तो हम उस लेवल तक जाने का प्रयास किए हैं दोस्तों रीजनिंग की इस सीरीज में। जब आप फॉलो करेंगे, एक एक लेक्चर सीक्वेंस में देखेंगे, पूरा एंड तक देखेंगे, तो आप समझ पाएंगे, हम ये बताना चाह रहे हैं। ठीक, टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। अगले लेक्चर में बहुत जल्द मिलेंगे आपसे, हम अलविदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।